नमस्कार। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। नवपाषाण काल के पश्चात भारत में भी मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समान सभ्यता का उदय हुआ। लगभग 1921 के पूर्व प्राय विश्वास किया जाता था कि वैदिक युगीन सभ्यता भारतीय सभ्यता का प्राचीन युग है, जिसका जन्म ईसा से कई हजार साल पहले हुआ था। लेकिन 1921 में अचानक रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल से भारत को कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से विश्व की अन्य सभ्यताओं से प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष है और ये सभ्यता वैदिक युग के पूर्व ही पल्लवित हो चुकी थी। इस सभ्यता के इसका विस्तृत रूप जानने के लिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन किया। इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज में राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक टीले से इस सभ्यता का दूसरा स्थल खोज निकाला और इसके बाद इन स्थलों का विशाल पैमाने पर उत्खनन किया गया। माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में 1925 से 1931 तक, इसी तरह मार्शल, दीक्षित, हारग्रीव्स और सनाउल्लाह ने मोहनजोदड़ो में 1925 से 1927 तक विस्तार से उत्खनन किया। मार्शल के पश्चात 1931 तक मेके ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य जारी रखा। पुरातत्ववेत्ताओं को इन स्थलों की जानकारी से संतोष नहीं मिला, इसलिए मजूमदार, हारग्रीव्स और आरलस्टीन जैसे पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंध और बलूचिस्तान में और माधव स्वरूप वत्स ने काठियावाड़ में रंगपुर से सैंधव सभ्यता के अवशेष खोज निकाले। इस समय तक विश्व भर के इतिहासकारों को भारतीय सैंधव सभ्यता से परिचय हो चुका था। इन सारी की सारी चीज़ों से स्पष्ट था कि भारत में नवपाषाण काल के पश्चात पूरा ऐतिहासिक युग में ताम्र के प्रयोग, कांसे के आविष्कार, स्थायी जीवन, पक्की ईंटों के मकान, पशुपालन, कृषि में हल का प्रयोग, व्यापार में नौकायन और मुद्राओं का प्रयोग, लिपि का आविष्कार, यह सब सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता के आविर्भाव के रूप में हुआ। लेकिन लिपि के अभिज्ञान के अभाव में इस समाज की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, इसके धार्मिक विश्वास, इसके आर्थिक संगठन, रीति रिवाजों, आदर्शों और मूल्यों के विषय में निश्चित विवरण देना संभव नहीं। 1947 में देश का विभाजन हो जाने पर सैंधव सभ्यता के अधिकांश स्थल पाकिस्तान की सीमा में चले गए। इसके परिणाम स्वरूप एक और भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार जानने के लिए राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में सर्वेक्षण करके अनेक स्थल खोज निकाले, जिनके अवशेष सैंधव सभ्यता के समान थे और तब से अब तक 900 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, कच्छ में धोलावीरा और हरियाणा में राखीगढ़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। उधर पाकिस्तान में भी सभ्यता के अन्य स्थल मेहरगढ़, अमरी, बालकोट, रहमान देहरी में देखे गए। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और पाकिस्तान में अनेक नए स्थलों की खोज और उत्खनन से भारत के पूर्व ऐतिहासिक युग पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण
इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया और बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर इसको सैंधव सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन भारत में सरस्वती नदी की घाटी में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। तो इस तरीके से सैंधव सभ्यता की खोज भारतवर्ष के लिए या भारत की सभ्यता के लिए ये बताने के लिए काफ़ी था कि सैंधव सभ्यता दुनिया की अन्य जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उतनी ही पुरानी है और उतनी ही अद्भुत है।